हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं G4 खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम और आज का बड़ा दिन, आखिरकार बड़े ऐवान बाला का बड़ा फैसला आज हो गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार, आज़ाद पैनल, बलोचिस्तान से ताल्लुक और मासी में ना सिर्फ नवाज शरीफ से उनका ताल्लुक रहा, उनके कोऑर्डिनेटर रहे, बल्कि पीपल्स पार्टी से भी काफ़ी अच्छा ताल्लुक रहा। आखिरकार वो चेयरमैन सेनेट आज मुंतखब हो गए हैं और पीपल्स पार्टी ने बड़ा मैदान मारते हुए डिप्टी चेयरमैन भी अपना मुंतखब करवा लिया है, सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। लेकिन जो नंबर सामने आ रहे हैं अपोजिशन के पैनल के लिए, तो वो जो नंबर्स एक्सपेक्टेड थे वही आए हैं, लेकिन नून लीग और उनके एलाइज के पैनल के लिए जो एक्सपेक्टेड नंबर्स थे वो नहीं आए। संजरानी साहब ने 57 वोट्स लिए, राजा जफर साहब ने 46 वोट्स लिए। इसका मतलब है कि JUIFA मौलाना फजल रहमान साहब ने आखिर वक्त में नवाज शरीफ का साथ नहीं दिया और मांडवीवाला साहब ने जो है 54 वोट लिए, काकड़ साहब ने, उस्मान काकड़ साहब ने 44 वोट्स लिए। यहाँ पर एक बड़ी खबर ये भी आई, बड़ी जो कि चौंका देने वाली थी, कि नून लीग की अपनी एक सेनेटर कलसूम परवीन साहिबा, उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि उन्होंने अपने डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार उस्मान काकड़ को वोट नहीं दिया, बल्कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सलीम मांडवीवाला साहब को वोट दिया। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बात का क्रेडिट ले रही है कि सेनेट की गेम उसके हाथ में रही, क्योंकि सादिक संजरानी का नाम उन्होंने मुखातिब किया था, पहले मुंतखब किया था उन्होंने पहले। पीपल्स पार्टी इस बात पर खुश है, इस बात पर जश्न मना रही है कि आज ऐवान में एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगे और उनका कहना यह है कि सादिक संजरानी भी उनके उम्मीदवार हैं और सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब तो खैर हैं ही पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। नून लीग शदीद गुस्से में है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है, बल्कि यहां तक कह दिया कि आज का इंतखाब जमहूर 11 वर्सेस जमहूरा 11 है, और यह भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी के अंदर से आज भुट्टो की रूह निकल गई और बेनजीर की रूह तड़प रही होगी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो ये भी कह दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब अपने नाम से भुट्टो हटा दें। काफ़ी शदीद ज़बानी हमले किए जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से ट्वीट्स किए हैं, सेनेट का इंतखाब आज मुकम्मल हो गया, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आइंदा का सिनेरियो क्या बनने जा रहा है? क्या जो हमने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मैनेज्ड अलायंस देखा, एक इंजीनियर्ड अलायंस देखा, क्या ये कौमी असेंबली तक भी चलेगा? कौमी असेंबली में किसकी अक्सरियत होगी? नून लीग का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि नून लीग वाले अब कह रहे हैं कि हम अब बड़े मार्के की तरफ नजर रखे रहे हैं, हम कौमी असेंबली को अब जीत कर दिखाएंगे। तो आगे का सिनेरियो क्या बनने जा रहा है? जरदारी साहब की आइंदा की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? इमरान खान साहब कहां पर खड़े हैं? ये सब बात करेंगे जी। आज मेरे साथ यहां इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम सीनियर मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, मुबारक हो आपको। आई होप कि मुबारक हो। मुबारक हो, मेहरबानी जी आपकी। मैं क्योंकि सादिक संजरानी साहब के नाम पर काफी मुबारक है, हम मानते हैं सादिक संजरानी हमारे मुत्तहिदा अपोजिशन का कैंडिडेट था और डिप्टी चेयरमैन भी हमारा बने, तो पूरी अपोजिशन को मुबारक हो और पूरी कौम को मुबारक हो। और कुंडी साहब के साथ ही बैठे हैं जी उनके सेनेट में इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब, आपको मुबारकबाद देनी चाहिए सेनेट की कि नहीं देनी चाहिए? मैं इब्तिदा करूं या फिर बाद में करूं? या बाद में कर लें, सोलंकी साहब का इंट्रोडक्शन देने के बाद। बहुत शुक्रिया। ये मुबारकबाद मेरे से ज़्यादा मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हर उस आदमी की है जो फेडरेशन पे यकीन रखता है। वो क्यों ये सवाल मेरा भी आपसे होगा। और उनके साथ है जी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, मुबारकबाद है, किसको देनी है किसको नहीं देनी ये भी हम जरा बात करेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार दानिश्वर हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार अहमद साहब। वालेकुम सलाम। सर, आपको आवाज बेहतर आ रही है राइट? जी ठीक। कुंडी साहब, अब आप मुझे बताएं, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की ये जीत है बावजूद इसके कि सादिक संजरानी के नाम पे पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह कैंपेन कर रहे थे रज़ा रब्बानी के लिए, और जिस तरह से अब नून लीग के आप लोगों पे हमले हो रहे हैं कि ये जमहूर 11 वर्सेस जमहूरा 11 है, भुट्टो की रूह निकल गई है पीपल्स पार्टी में से, बेनज़ीर साहिबा की रूह तड़प रही होगी, बिलावल भुट्टो अपने नाम में से भुट्टो निकाल दें, ये क्या हो रहा है?
बिस्मिल्लाह। देखें खरीदा, ये तो अपोजिशन की जमात है नून, और डेफिनेटली वो कहेगी अगर आज हम उनके साथ इत्तेहादी बन जाते और अपने कैंडिडेट इत्तेहादी ले आते तो आज वो पता नहीं क्या क्या हमारे जो है वो पॉजिटिव बातें माली करते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है वो अपोजिशन की जमात है नून और ये कह सकती है। और आज अगर आप देखें साजिद हसन जिलानी जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट ही आपके इंडिपेंडेंट जो ब्लॉक आया बलूचिस्तान से उनके वो थे। और देखें आपके पहले प्रोग्राम में इलेक्शन से पहले प्रोग्राम था और मैंने आपको यही कहा था कि हम माइनस नवाज शरीफ अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करना चाहते हैं। हर इलेक्शन की अपने एक इतिहाद बनता है, अपनी चीज़ें बनती हैं। अपोजिशन की जमातें थी, पीटीआई को भी रिजर्व हमने एक ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए, कंसेंसस कैंडिडेट को लेकर आए और कुर्बानी दी। देखें बलूचिस्तान के हवाले से दी, चाहे वो हमारे पार्टी के चेयरमैन ने ट्वीट की थी। आज 20 नंबर के साथ हम भी आसानी से अपने चेयरमैन रजा रब्बानी को बना सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जयाल है उसको बना सकते थे अगर हम नून के साथ मिल जाते। लेकिन हमने कहा था कि माइनस नून हमने जो है एक इत्तेहाद बनाने, अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करना एक डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि बहुत सी पार्टियों को हमने साथ ले जाना था और बहुत से डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, लेकिन हम उनको लेके आए हैं। आज खुदा के फजल से कामयाबी हुई है। आज जो बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान की जो हमेशा कहते थे कि जी इस्लामाबाद से हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, आज उनको चेयरमैन सेनेट देकर आपने बलूचों खासकर बलूचिस्तान की आवाज़ को सुना, उनकी महरूमी को सुना। आज उनका नुमाइंदा चेयरमैन सेनेट बैठा है और मैं उम्मीद करता हूँ इस चेयरमैन सेनेट से कि वो कल जो है या आने वाले दिन में बलूचिस्तान की महरूमियों के हवाले से या उनका केस लड़ेंगे और उनके जो महरूमी हैं उनको दूर करने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आप देखें पीछे जब हमारी हुकूमत थी सबसे पहले हमने बलूचिस्तान की आवाम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट उस वक्त माफ़ी मांगी थी और हमारी कोशिश है कि हम बलूचिस्तान को उन लोगों को ये महरूमी का एहसास ना होने दें कि जो थी, और आज उसमें हम सुरखरू हुए हैं तमाम उसी जमातें मिलकर। इस पर भी तफसील से बात करेंगे कि चेयरमैन सेनेट की अब आइंदा की कारकर्दगी क्या होनी चाहिए और ये बलूचिस्तान की महरूमी का जो एक नैरेटिव दिया गया है क्या ये वाकई एक पॉजिटिव नैरेटिव था या इस नैरेटिव को यूज किया गया है। अली मोहम्मद खान साहब, सेनेट में आज नारे लगे एक जरदारी सब पर भारी, तो आप लोगों को क्रेडिट किस बात का दिया जाए? ये जो संजरानी साहब है इनका नामजद उम्मीदवार किसके थे, किसने सजेस्ट किया था, कहां से आया मैं था? थोड़ा भूल गया हूँ। आप लोग इतनी जल्दी भूल गए हैं कि आपको नाम किसने दिया नाम था? किसने सजेस्ट किया था? किसने सजेस्ट किया था बताएं ना। किसने आपको नहीं याद? बताएं आपको किसने सजेस्ट किया था? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने इसका नाम दिया था। सब लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, क्या सियासत की है? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको और सबको मुबारक हो। बलूचिस्तान से पाकिस्तान की तारीख़ का पहला सेनेट के वो चेयरमैन आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ एहसास महरूमी में कमी होगी। कुछ 70 साल की कमाईगी एक इलेक्शन से नहीं जाती। लेकिन एक और भी मैसेज यहाँ से गया है और वो ये है कि जब आप फ़िरौन बनते हैं, जब आप मुतकब्बर बनते हैं, तो जिस तरह अब्रहा के हाथियों को एक छोटी सी एक परिंदे से अल्लाह ताला ने अबाबीलों से शिकस्त दी थी, सबसे कमज़ोर सूबा एक लिहाज से जो सबसे नेग्लेक्टेड है वो की फैक्टर बना। बलूचिस्तान आगे बढ़ा, बलूचिस्तान से वो फैसला हुआ जिससे ये करप्शन का और ये गुरूर, लेकिन क्या ये सारा प्रोसेस नेचुरल था? क्या ये सारा प्रोसेस पॉलिटिकली नेचुरल था? ये वक्त सादिक संजरानी का नाम कहां से आया? सब कहते हैं इमरान खान साहब के पास कहां से आया? ये तो वक्त साबित करेगा कि जिस तरह आपका प्रोग्राम है, बड़ा अनोखा टाइटल है इसका, जी फॉर गरीदा, ये मैं भी पूछ सकता हूँ किधर से आया। बहरहाल मैं सिर्फ मियाँ साहब को आपके प्रोग्राम की वसात से एक मैसेज दे दूँ। मैसेज वो सुनते नहीं है लेकिन चले सुन लेंगे, कोई इनको पहुंचा देगा कि मियाँ साहब आज तो आपको पता लग गया ना कि तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जबी था। मियाँ साहब आपकी बार पीटीआई सरकार इंशाल्लाह। ओहो, इफ्तिखार अहमद साहब, आपने कुंडी साहब की बात भी सुन ली, आपने अली मोहम्मद खान साहब की बात भी सुन ली। ना सिर्फ नून लीग, चले नून लीग तनकीद करती है समझ में आता है, लेकिन अचकजई साहब पीपल्स पार्टी पे शदीद तनकीद कर रहे हैं। मीर हासिल खान बसिन जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का मुंह काला हो गया है। आज पीपल्स पार्टी को जश्न मनाना चाहिए या मातम करना चाहिए आज जो कुछ हुआ है? पहली बात तो है कि मेरे दोस्त जो ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने चेयरमैन सेनेट दे के बलूचिस्तान की महरूमियों का खात्मा कर दिया, ये मेरी समझ से बाहर है कि कैसे हो जाएगा कि वन चेयरमैन ऑफ सेनेट उनकी पानी की महरूमी खत्म कर देगा, उनकी बुदोबाश की खत्म कर देगा,
जॉब्स की खत्म कर देगा, उनकी तालीम की खत्म कर देगा, उनकी सेहत के मसाइल को खत्म कर देगा, गवादर के मामले पे जो इशू रेज हो रहे हैं उनको खत्म कर देगा, वहाँ पे पख्तून बलोच के दरमियान जो एक खिंचाव है उसको रिजॉल्व कर देगा, मेरी समझ से बाहर। और इससे पहले भी नुमाइंदगी रही है बलूचिस्तान के हाईएस्ट लेवल पे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से रहा है, और नूरजन पानेज़ई डिप्टी चेयरमैन सेनेट रही है, और जान जमाली डिप्टी चेयरमैन सेनेट है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ये ठीक है कि छोटे यूनिट से एक आदमी को ये ओहदा मिला, जिससे पॉजिटिव साइन, लेकिन ये कहना कि उनका महरूमी खत्म हो जाएगी, ये शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा। वक्त शायद मुझे समझा देगा कि वहां पर तब्दीली आएंगी। दूसरी बात यह कि ये जो कुछ हो रहा है और जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ये गैर तहरीरी मुआहदा हुआ है, मैं इसको आइंदा इलेक्शंस में देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप कौमी असेंबली में देख रहे हैं ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी पीटीआई का? जी, ये गैर तहरीरी है ना, गैर तहरीरी मुआहदा ना, इट इज नॉट ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। लेकिन ये बहुत गैर फित्री नहीं लगता? ये बहुत गैर फित्री, ये फित्री अलायंस तो नहीं हो सकता? देखिए, फित्री और गैर फित्री का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर वो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि कल तक इमरान साहब जो कह रहे थे वो अगर सामने तकरीर में रखूं तो वाकई ये गैर फित्री लगता है, और जो पीपल्स पार्टी उनके बारे में फरमाती थी वो गैर फित्री लग रहा है, क्योंकि ये सियासत की बात कर रहे हैं, और सियासत में पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात मेरा ख्याल है बहुत कम रह गई है, और थोड़ी रह गई, शायद अखलाकियात की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सियासत कोई नजरियात तो नहीं है ना। कोई नजरियात सियासत हो तो वो उसमें अखलाकी और गैर अखलाकी का मसला होता है कि मैं असूलों पर लड़ रहा हूँ, गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ, मजदूरों के लिए लड़ रहा हूँ, किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। एक पार्टी पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की बरतरी के लिए जंग कर रही है, एक पार्टी पाकिस्तान के अंदर जागीरदारी की हमायत में जंग कर रही है, तो वो तो असूलों की बात हो जाती है, फिर वहां के पीछे हटना बड़ा मुश्किल होता है, और वो गैर अखलाकी होता है। जब असूल कोई नहीं है, असूल सिर्फ ये इक़्तिदार पर कब्जा करना है, ये इक़्तिदार के मंबों पर कब्जा करना है, तो उसमें तो ये आगे जा रहे हैं। और यही लोकल जो इलेक्शन आएंगे, जनरल इलेक्शन, मेरा ख्याल है ये सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, और ये जो काम कर रहे हैं और जो 2 सिंह के साथ सिंह के इस काम में मसरूफ कंपनीज कर रहे हैं, ये सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे, देखेंगे। That's very interesting. That's very interesting. इस पर मुझे तफसील से बात करनी है, लेकिन इनिशियल डिस्कशन में जरा मुर्तजा सोलंकी साहब से भी कमेंट ले लूं। सोलंकी साहब, अचकज़ई साहब कहते हैं कि ये जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई है, जिसका पहला मरहला हम आज हार चुके हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने गैर जमहूरी कुव्वतों का साथ दिया है आज? देखें, अचकज़ई साहब तो बड़े सियासतदान हैं, तो वो बड़े बयान दे सकते हैं, ठीक, लेकिन कौम ये ज़रूर समझना चाहेगी कि बाकी चीज़ों को छोड़ दें कि पीटीआई के रहनुमा पीपल्स पार्टी के लिए क्या कहते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीटीआई के लिए क्या कहते रहे हैं, एमक्यूएम पीटीआई और पीपल्स पार्टी के लिए क्या कहती रही है, इसको छोड़ दें। ठीक, लेकिन माज़ी करीब में सिर्फ चंद दिन पहले की बात पे चले जाते हैं कि पीटीआई ने अलल ऐलान कहा कि वोट खरीदे गए सेनेट के इलेक्शन में, ये कहा कि हमारे जो एमपीएज हैं खैबर पख्तूनख्वा में तोड़े गए, और कहा कि ये कैसे हो गया कि 5 या 6 एमपीएज पे आप 2 सेनेटर पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से ले आई, और फिर उन्हीं के साथ आप इत्तेहाद करेंगे, उनके डिप्टी चेयरमैन को मुंतखब कराएंगे, वही एमक्यूएम जिसके दोनों धड़े जिनकी एक दूसरे से नहीं मिलती, लेकिन दोनों ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ जुल्म किया, वो भी इस अमल का हिस्सा बन गए। ऐसी कौन सी सुपर ग्लू इजाद हुई है जिसने इन तमाम को इकट्ठे कर दिया? मैं तो उसको सलाम करता हूं। सलाम करते हैं, मतलब ये तो कमाल हो गया ना। और ये कहना कि जी वो सादिक संजरानी साहब जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो ये जो नौज़ायदा आज़ाद सेनेटर्स का ग्रुप है, जो किस तरीके से बलूचिस्तान की हुकूमत अचानक से वो ख़त्म हो गई और अचानक से ये आ गए, इससे एहसास महरूमी बलूचिस्तान में ख़त्म हो जाएगी, वो साइंस में खुद भी समझना चाहता हूँ। ये सलाम किसको करना है, सैल्यूट किसको करना है, ये पॉलिटिकल सलाम किसने किसको दे दिया है सोलंकी साहब ने? ये जितना भी पॉलिटिकल एक प्रोसेस हुआ है, ये कोई सुर्ख सलाम हुआ है, कोई सलाम हुआ है, कोई सलामी दी गई है, या कोई सल्यूट हुआ है? देखें, सोलंकी साहब जिस तरफ सलाम और सलूट की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली नहीं है। इन्होंने बात की है कि एमक्यूएम की गलत बात की। दो देखें, आपको याद होगा और आपको माजी करीब में हमारे एलाइज थे, एमक्यूएम भी थी और एनपी भी थी, जो कि एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करी थी कराची में, लेकिन वो दोनों हमारे एलाइज थे, वो भी मिनिस्टर थे हमारी कैबिनेट में, वो भी हमारे मिनिस्टर थे।
और सोलंकी साहब को मुझे ज्यादा पता है क्योंकि लेकिन ये तब्दीली कुंडी साहब बलोचिस्तान से जिस तरह से उठी है किसी से ढकी छुपी नहीं है। देखिए बात सुनिए, अब मैं ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान की महरूम में कोई चेयरमैन सेनेट खत्म कर देगा, लेकिन कम से कम वो उनकी आवाज़ जो कह रहे थे कि हमें शेयर नहीं मिलता फेडरेशन में या चीज़ नहीं मिलती, कम से कम उनको उस चीज़ में लें कि आपका शेयर जो है फेडरेशन में, कहते हैं हमें हमेशा डिप्टी चेयरमैन पे राजी कर दिया गया, ये कर दिया गया, आज उनका चेयरमैन आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी ये 3 साल दौर में चेयरमैन कोई जो है बिल्कुल बलूचिस्तान को उल्टा कर देगा, उनकी पसमानगी ख़त्म कर देगा, लेकिन एक कोशिश करेगा, एक उनकी ख्वाहिश होगी, डेफिनेटली वो बलूचिस्तान से हैं और उनके साथ जो पैनल है 6 जो ग्रुप है बाकी को भी साथ मिलाएंगे और मैं समझता हूँ कि वो एक उनकी अच्छी आवाज़ होगी। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, पहले आप जरा मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि ये जो हमने देखा है जितना 3 मार्च से, बल्कि उससे पहले जब से बलोचिस्तान में तब्दीली आई है जिसको इन हाउस तब्दीली कहा जा रहा था, ये कोई सलाम किया गया है, कोई सैल्यूट किया गया है, किसी को सलामी दी गई है? देखिए मैं तो सारे मामले पर बड़ा क्लियर हूँ। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ क्या वो जमहूरी तौर पे नहीं हुआ? ठीक, अगर वो जमहूरी तौर पे नहीं हुआ और लोगों को उठा के कैंपों में ले जाया गया या सेफ हाउसेज में ले जाके किया गया, फिर तो ये गैर जमहूरी है। ठीक, और अगर ये जमहूरी अंदाज में हुआ, तब्दीली जमहूरी अंदाज में आई, तो फिर मेरी तरफ से तो कोई ऐसा तबसरा नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी पहुंच नहीं है वहां तक, उन इंफॉर्मेशन तक जो मेरे दोस्तों के पास होती है। मैं उनसे मुबर्रा हूँ, मैं इतना कोई ज्यादा असर रसूख और काफी नहीं हूँ जिसको सब कुछ पता हो कि भाई क्या हो रहा है, किसने क्या किया, किसने किसको फोन किया, किसने क्या कहा। मेरे नजदीक जो हुआ, चीफ मिनिस्टर गया, एक नया चीफ मिनिस्टर आया, इस ग्रुप ने कहा कि हम नहीं है, एक फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया कि ये लोग अब आजाद हैं, ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक बॉडी है, जिस बॉडी को चेयरमैन को मुंतखब करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दोनों ने अपना उसको फैसला किया था। तो मेरे नजदीक तो ये चीजें ऐसी नहीं है कि मुझे इसमें कोई सलूट नजर आए या ऐसी चीज नजर आए। अब मैं क्या कह सकता हूँ उस पर? चलें, ठीक है, सही है। अली मोहम्मद खान साहब, ये सवाल लेके आपके पास होंगे। इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे थे कि उनको लग रहा है कि ये जो आपका एक इत्तेहाद हुआ है, फितरी या गैर फितरी, ये कौमी असेंबली तक चलेगा और सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। किसने आपको कहा? कौन सा इत्तेहाद, कौन सी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी पीपल्स पार्टी के साथ? किसी भी सूरत में नहीं आती इमरान खान को सियासत, अभी और आपको सिखाएंगे। सेनेट का चेयरमैन तो आ गया ना। देखें, मैं तो एक बात की थी, वैसे कुंडी साहब से हमेशा प्यार का रिश्ता है, मुझे उम्मीद है इस बात को भी बुरा नहीं मानेंगे। 1 डाउन 1 मोर टू गो, 1 डाउन 1 मोर टू गो। ये आप इनको धमकी दे रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब अपना पॉलिटिकल धमकी दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब गेम ओवर और अब जरदारी साहब की बारी है। अब हमारी नजरें हैं कराची पे, एक जरदारी सब पर भारी या अब जरदारी की बारी? हमारी नजरें हैं, सुने, कराची पे, तख्त लाहौर पे, पेशावर तो है ही इंशाल्लाह पाकिस्तान के उन लोगों के हाथ में जो पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद नेक्स्ट इमरान खान। और एक और चीज मुझे तकलीफ कुछ लोगों की समझ आती है, शाम गरीबा है, सिसिलियन माफिया के हम नवा लोगों पे शाम गरीबा है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सेनेट का चेयरमैन आया है, जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, कोई नहीं उधर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, लेकिन एक्नॉलेजमेंट, आप जिस तरह पख्तूनख्वा में हुआ, वो एक क्रेडिट जाता है अपना जरदारी साहब को उस वक्त जब उन्होंने वो नाम दिया उधर। हालांकि मियां नवाज शरीफ 3 बार के वजीर आजम पख्तून लोगों को KPK का नाम तक देने की हिम्मत नहीं। देखें क्या हुआ, एक मिनट, क्या पख्तूनख्वा का नाम बदलने से कोई उधर कोई बहुत नौकरियां और सबको नहीं, आपको एक एहसास होता है कि यार मुझे किसी ने एक्नॉलेज किया, सो ये स्टार्ट है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरी बात, मानते हैं कि इमरान खान साहब ने अच्छी सियासत की, आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया, सादिक का नाम देके आपने मजबूर कर दिया कि बिलावल भुट्टो साहब ट्वीट करें कि चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से हो सकता है। मानते हैं कि आपकी अच्छी सियासत थी, और इंडिजिनस सियासत थी, और क्या आप सियासत के माहिर खिलाड़ी जरदारी को मात दे सकते? हमने करनी है ना, इंजीनियरिंग के बगैर तो ये बिल्डिंग भी नहीं बन सकती। मैं ये इंजीनियरिंग करनी है आप लोगों ने, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी इंजीनियरिंग करेंगे तमाम माफिया को गिरा के, इस टर्म का मतलब समझते हैं, माफिया को गिरा के जाएंगे। आप इस टर्म का मतलब समझते हैं। पॉलिटिशियंस बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं, हम अपनी जमात के पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ बैठ कर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन सोलंकी साहब, मैं ये बता दूं, सारा प्रोग्राम बड़े लाइट उसमें मूड में हो रहा है। एक सीरियस बात करूंगा,
और वो क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो मार गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो मार गया। हमारी बारी आ गई तो सीरियस हो गए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल कोई और नहीं, कोई और नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मार गया, 111 वाली नहीं, 111 ब्रिगेड वाली नहीं। अच्छा, ये अपना जो बड़े सीनियर मेरे जवाब ले बहुत मोहतरम इफ्तिखार भाई ने एक बात की थी, इफ्तिखार भाई ने एक बात की थी, सीट एडजस्टमेंट की। नहीं, उन्होंने कहा था कि कोई इस वक्त नजरिए की सियासत नहीं है। इफ्तिखार भाई ऐसा नहीं है। अगर आप ये कहते हैं, आपने क्या अली मोहम्मद किया, इमरान खान के सीने में अंदर झांक के देख लिया है कि हम रेवोल्यूशनरी या नजरियाती सियासत नहीं करना चाहते? देखें, जब तक आपका नजरियाती कारकुन, नजरियाती जब तक पीपल्स पार्टी के मांडवी वाला को वोट देने से खुश है, आपका नजरियाती कारकुन खुश है कि मांडवी वाला को वोट दिया? सवाल का जवाब दोगे ना? जीता हूं जवाब, आप नजरियाती हैं ना, आप नजरियाती हैं। जब तक इमरान खान वजीर आज़म बन के गैर नजरियाती फैसले नहीं करेगा, यू कैन नॉट से। देखें, हमारा टारगेट क्या है, मैं आई एम बी वेरी ब्लैंक, आई विल बी वेरी क्लियर, इस पे कोई पीपल्स पार्टी वाला मेरे से नाराज ना हो। मैं एक मिनट को फरीदा साहब, एक मिनट मैं आपको बता दूं व्हाट इज आवर इंजीनियरिंग प्लान। सिसिलियन माफिया, सवाल का जवाब नहीं, सिसिलियन माफिया इज डाउन इंशाल्लाह। जरदारी साहब और मियां साहब दोनों ने मिलकर, जो सुने ना, मैं जवाब दे रहा हूं, जरदारी साहब और मियां साहब दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के कबाड़ा कर दिया, पाकिस्तान का करप्शन का बाजार। अब इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट टर्न है, आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया, नेक्स्ट टर्न है जरदारी साहब की। देखिए, हमने इनको सिखा दिया कि जरदारी साहब कैसे फॉलो करना है अपनी पीपल्स पार्टी को। फॉलो किया ना, हमें वोट दे दिया आपको। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई हैं लेटर मोड में, ये कह रहे हैं कि हमारे 20 से 25 अरकान बिक गए हैं या हॉर्स रेडिंग हुई है। अगर बिक गए तो इखलाकी तौर पर इखलाकियात ये कहती है कि चीफ मिनिस्टर जो है तमाद का वोट खो चुका है एंड ही शुड रिजाइन। और खरीदी किसने? नहीं, हम तो नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं, हम तो निजाम नहीं लगाया। बट इफ 25 मेंबर्स और 20 मेंबर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है तो इनके कह रहे हमारे पास 60 है और अगर 40 इनके पास आ गए तो फिर तो वोट ऑफ नहीं, हम तो नहीं लाएंगे। हम आपको कहाँ, क्यों आपको हम बना नहीं देंगे, आपको हम मजलूम क्यों बनाएंगे भाईजान? आप तो इलेक्शन का आप तो कह रहे हैं कि हम पे ले, लेकिन आपके अपने लोगों ने दोनों जन्म ही है, दोनों जन्म ही है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, कौन सी वो जमात थी उधर जिसके कोई 4-5 मेंबर थे और उनके कोई 2 शायद सेनेटर आ गए हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, जेयूआई ने थर्ड ऑप्शन दिए, जेयूआई इनके इत्तेहाद था, तल्ला महमूद इनको भी प्रायोरिटी में डाला हुआ था, बिल्कुल था। जमात इस्लामी और एनपी, आप समझ सकते हैं कि वो मतलब है कि कहीं जगह आज इनके इत्तेहादी जमात इस्लामी ने आपको हमारा इत्तेहाद यहाँ पे नजर आ रहा है। हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान की तबाही में बहुत बड़ा आजरदारी, लेकिन मैं कहता हूँ अच्छे चेहरे हैं, पीटीआई में भी अच्छे चेहरे हैं, हम मानते हैं अली मोहम्मद खान जैसे लोग अच्छे पीटीआई में भी हैं, सारे अच्छे नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि आप कहें कि जी हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमने तो कम से कम, ये होता है जब इत्तेहाद गैर फितरी होता है। हर इत्तेहाद देखें, पॉलिटिक्स में देखें, पॉलिटिक्स में देखें, हम यही आप पीपल्स पार्टी को वोट दे के आ गए आज ही दिया है वोट आपने, यही तो आप समझे नहीं। वसी तर मफाद हमने पीपल्स पार्टी को मजबूर किया कि आजाद कैंडिडेट को वोट करें। सर, ये कौन पार्टी को आजाद वसी तर मफाद को एक्सप्लेन कर दूं, वो वसी तर मफाद वो अजीम मजबूरी है जिसमें पीपल्स पार्टी चाहती तो रजा रब्बानी जैसे बंदे को ला सकती थी, लेकिन उन्होंने इस पर इत्तेफाक कर लिया कि सर, ये मजबूरी क्या है, मुझे ये समझ नहीं है। और ये लोग रजा रब्बानी को ला सकते, पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी को ला सकती थी, लोग चाहते तो अपना डिप्टी चेयरमैन ला सकते थे, कैसे पता है? और एमक्यूएम जिसकी कोई कल इनके साथ नहीं मिलती थी, जिसके दोनों धड़े तमाम तर लड़ाइयों के बावजूद इस अजीम इत्तेहाद में इकट्ठे हो गए। मैं उस अजीम मजबूरी की बात कर रहा हूं। ये बात करना कि जी वो सेनेट का चेयरमैन आ जाएगा तो उससे एहसास महरूमी खत्म हो जाएगी, खत्म होने का इब्तिदा होगी। मुल्क के वजीर आजम से बड़ा ओहदा नहीं है चेयरमैन का, मुल्क के वजीर आजम से सबको पता है, जफरुल्लाह जमाली मुल्क के वजीर आजम थे, फिर वो 1000 खान खोसो जो है वो केयरटेकर थे, सबको पता है सोलंकी साहब। लेकिन ये हो गया है, बहुत सारी शख्सियत आ सकती है पीपल्स पार्टी को वोट दे सकती है, ऐसी शख्सियत आ सकती है, आपको मानना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को जो आप लोगों ने आज वोट दिया, जो कुंडी से हम शुक्रिया अदा करते हैं इनके, मेरे भाई हैं, जबकि इमरान खान ने कहा था कि किसी सूरत में नहीं देंगे मेरे सेनेटर पीपल्स पार्टी को वोट। और दूसरी चीज, खान साहब दूसरी चीज थे रहे हैं, गिलानी साहब के कोऑर्डिनेटर थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नाम तजवीज किया था। आप तो पता नहीं मालवी वाला पता नहीं किस, आपने मालवी वाला साहब को वोट दिया ना, जो पीपल्स पार्टी के हैं, आपको वोट आपने पीपल्स पार्टी को, हमें आपके नजरियाती सेनेटर्स ने वोट दिया पीपल्स पार्टी को। आप एक शिकार कर लिया, एक रहता है
नहीं आप ये नवाज शरीफ साहब शिकार हो गए, जरदारी साहब की बारी है। नहीं हम आप ये मानिए कि हमें वोट लेने का तरीका आता है, डिक्टेशन लेने का तरीका आता है? नहीं, कोई डिक्टेशन नहीं है। हेलो इफ्तिखार अहमद साहब, आपके पास वापस आती हूँ, एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि चेयरमैन सेनेट की अब आगे की कारकर्दगी क्या होगी, 18वीं तरमीम का मुस्तकबिल क्या है। विल टॉक अबाउट दिस ब्रेक पे जाने से पहले। लेकिन अब ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट की आइंदा की कारकर्दगी आप क्या देखते हैं कि उनकी कारकर्दगी कैसी होनी चाहिए, बिकॉज इसे कंपैरिजन किया जाएगा रजा रब्बानी साहब की कारकर्दगी के हवाले से। नंबर 2, 18th अमेंडमेंट के बारे में बहुत तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि शायद उसके कुछ शिक़ें रिपील करने की शायद डिबेट इनिशिएट की जाएगी पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। क्या देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक किसी भी आईनी तरमीम को खत्म करना हो तो ये तो पार्लियामेंट का अख्तियार है, अगर उनके पास इतने वोट हैं तो उसको खत्म की जा सकती है। लेकिन अब सवाल है कि 18वीं तरमीम में तो वो कौन सी शिकें, क्योंकि 102 जो शिकें हैं, आर्टिकल जो हैं, या ओमिट हुए हैं या इंसर्ट हुए हैं या उनमें तब्दीली की गई है। 102 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हैंडल किया गया 18वीं तरमीम में। अब मुझे नहीं पता कि किन के बारे में खदशात, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या सर कुछ जो खदशात आ रहे हैं, तहफ्फुज़ात आ रहे हैं, खैर जरदारी साहब ने भी कहा बावजूद इसके कि वो इस तरमीम को पास करवाने में मुतफिका तौर पे शामिल थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के भी तहफ्फुज़ात थे, वो तो हम पीपल्स पार्टी से पूछेंगे। लेकिन सुन तो लेना, आप मुझे बात तो सुन लें। वो तहफ्फुज़ात तो बताए ना क्या है, वो एजुकेशन के हवाले से हैं, वो फाइनेंस के हवाले से हैं, वो एनएफसी अवार्ड के हवाले से हैं, वो गैस के हवाले से हैं, वो बिजली के हवाले से हैं, किसके हवाले से? हमें को आइडेंटिफाई तो करें ना, ताकि डिबेट जन्म ले। ऐसे जनरलाइज कह देना कि हमें इख्तिलाफ है या हम उसको पसंद नहीं करते, ये तो ज्यादती होगी। 8-9 महीने बैठ के ये 18वीं तरमीम सारे दोस्तों ने बनाई, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कंट्रीब्यूशन है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इससे डिसेंट भी किया और वो उस रिपोर्ट में कोने पे लिखा हुआ है किसने किस चीज से इत्तेफाक नहीं किया। गालिबन एजुकेशन वाज द समथिंग जिसके ऊपर इख्तिलाफ राय काफी पाया गया। तो ऐसे तो ना करें, एक बात। दूसरा, चेयरमैन सेनेट क्या कर सकता है? आई हैव नो आइडिया। मतलब मैं चेयरमैन सेनेट को मैं जानता हूँ, उनके इख्तियारात होते हैं, ठीक है, कुछ इनकलाबी नोयत की सोच होती है, फिक्र होती है, वो अगर इंसान में कोई हुई तो कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कानून के पाबंद होंगे, रूल्स के पाबंद होंगे, इनके रूल्स काम करना होता है, रूल्स से बाहर आप जा नहीं सकते। आपने देखा नहीं, जिस वक्त उन्होंने वो चोगा पहना उसी वक्त उनके सामने कागज था जिसको वो पढ़ के ऐवान की कार्रवाई चला रहे थे। आपने देखा ही नहीं देखा? जी बिल्कुल बिल्कुल, सबने देखा। तो यही जो कागज रखता है ना सामने, असल हुक्मरान तो वो होता है। इस मुल्क के में जो हुकूमत है वो ब्यूरोक्रेसी के पास है। वो एक कुंडी साहब आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे। और कुंडी साहब ये बताएं कि 18वीं तरमीम का मुस्तकबिल आप क्या खतरे में देखते हैं? देखिए, मैं खतरे में नहीं देखता। अगर उसमें कोई तरमीम आपको करनी है तो यू नीड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कोई तरमीम की जरूरत है? अगर कोई नहीं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं कि तरमीम होनी चाहिए, देखिए आपको सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक मेरे भाई इफ्तिखार भाई ने बात की, उनके सामने कागज रख देंगे, देखें वो पहली दफ़ा चेयरमैन सेनेट बने हैं, उनको बताएगा कि आप किस तरह इसको आगे किस तरीके से चलाएंगे, इलेक्शन कैसे करवाएंगे, चीज़ें, और जो चीज़ उनको रिजल्ट दिया गया तो ये तो देखिए आपके स्पीकर चाहे 10 बन जाए, क्वेश्चन उनके सामने पड़ा होता है, ऑर्डर ऑफ द डे पड़ा होता है कि ये कॉलिंग अटेंशन है, ये अर्जेंट मोशन है, ये चीज़ें ये तो पड़ी रहेंगी। ये तो डिक्टेशन तो नहीं है, क्योंकि कहीं से डिक्टेशन आ गई है, उनका स्टाफ यहीं पे रुकिएगा यहीं पे रुक जाइएगा। ये है हमारी सियासतदानों की तरबियत के वो उनको ये भी नहीं पता कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए पहला काम क्या करना है। नहीं देखें, ये तो हमारी सियासी जमातें इस पे भी पैसे खर्चें, वोट खरीदने के अलावा इस पे भी कोई पैसे खर्च दिया करें। नहीं, ये देखें, हाउस को चलाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये आज का एजेंडा क्या है। आप देखिए कॉलिंग अटेंशन ज़बानी नहीं याद कर सकते, आप जनरल मोशन ज़बानी तारीफ कर रहे हो, सेनेट के चेयरमैन की बहुत तारीफ कर रहे हो, जाके सेनेट के रूल्स पढ़ लो, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता रूल्स के बगैर। इफ्तिखार भाई आप ऐसी मार्जिन दे दें जरा, छोटे सूबे से आए हैं, पहली बार चेयरमैन क्या करे, ऐसे क्या बात कर रहे हो? पहले रूल्स के पढ़ो, रूल्स ऑफ बिजनेस के अलावा अपना चेयरमैन सेनेट चल ही नहीं सकता। भाईजान आपको ज्यादा पता है, मुझे नहीं पता, मैं यही कहता हूं। मुझे ज्यादा पता है, मैं पढ़ता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। अली मोहम्मद पढ़ता हूँ। चेयरमैन सवाल की इजाजत नहीं दे सकता, सवाल की इजाजत देने के लिए भी उसको देखना पड़ता है। अभी आने वाले दिनों में इफ्तिखार भाई, गर्मी के मौसम से पहले इधर गर्मी आ रही है, थोड़ा सा नहीं गर्मी नहीं। आप मुझे बताओ, अगर आप में से कोई सेनेटर इस प्रोग्राम में बैठा, मुझे बताओ एक सवाल करने के लिए क्या इजाजत दे दें बड़े अदब से, क्योंकि आपको बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बड़े अदब से रिक्वेस्ट ये है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट मुनासिब नहीं है।
मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बता देना। सुन लेना मेरी बात प्लीज, तैयार ही नहीं है। मेरे साथ मेरा भाई बैठा है, ये मेरी जमात से नहीं है और इनसे अक्सर मेरी प्रोग्राम में लड़ाई होती है। जरा सुन ले, मेरे साथ इस वक्त जो भाई बैठे हैं डिप्टी स्पीकर रहे हैं, 5 साल डिप्टी स्पीकर रहे हैं। मैं तो डिप्टी स्पीकर नहीं रहा ना डिप्टी स्पीकर रहा हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि ऑर्डर, सर जी सुन लेना, ऑर्डर ऑफ द डे जब आपके सामने आता है, आपका नीचे क्लरिकल स्टाफ होता है, वो आपको बताता है कि आपको कौन सा कॉल लेना है, क्या करना है, ये कोई जबानी याद नहीं करता। असल में आपका इशू ये होना चाहिए कि क्या स्पीकर को या सेनेट चेयरमैन साहब को कोई डिक्टेशन मिली है? डिक्टेशन नहीं है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द डे सर। फॉर गॉड सेक, और एक और चीज, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपके अगर इंटरव्यू नहीं है, आपके स्पीकर कर सकता है। मेरे बहुत ही बड़े और मोहतरम प्यारे भाई सुन लें, देखें एक और आपने पॉइंट यहां पे रेज किया कि इख्तियार क्या होगा। देखें कुछ ओहदे, कुछ प्लीज सुन लिया कीजिए, थोड़ा जूनियर्स की भी कभी कभी हमें कुछ नहीं आता, सुन लें थोड़ा सा। मैं सुनता हूं, थैंक यू सो मच। वो पैगंबर खुदा ने भी कहा था कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव, और किसी से भी कुछ बंदा सीख सकता है। देखें कुछ ओहदे सेरेमोनियल होते हैं, हमें पता है सदर के पास इख्तियार नहीं होता। क्या वजह है कि एक सूबे से सदर वज़ीर आज़म नहीं आता? ये जो ममनून साहब है उनके पास क्या इख्तियार है? उसके बावजूद ये बहुत बड़ा एजाज़ है सेनेट का चेयरमैन आ गया है, बहुत बड़ी बात। सोलंकी साहब, चेयरमैन सेनेट की कारकर्दगी आप कैसे देखते हैं? रज़ा रब्बानी साहब से कंपैरिजन किया जाएगा एंड 18th अमेंडमेंट को आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? रज़ा रब्बानी साहब सेनेट की तारीख में बहुत बड़े शूज़ छोड़ गए हैं, उसके लिए बहुत बड़े पैरों की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल है कि उसको पूरा करना इतना आसान होगा। जो उनकी कारकर्दगी है उसका कोई जवाब नहीं है। मेरी ये उम्मीद तो हो सकती है लेकिन तवक्को नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि कोनों खुदरों से 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ और सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। एक से ज़्यादा हलकों से ये बात आ रही है, यहाँ तक कि अदलिया की तरफ से भी कुछ इस तरह के रिमार्क्स आए हैं, और मैं समझता हूं कि ये मुल्क के वफाक के लिए खतरनाक बात है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। रास्ता तो बता दिया है ना कुंडी साहब ने कि 2/3 अक्सरियत के बगैर वो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है जैसा कि आज हुआ है। तो कुछ बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, अली मोहम्मद खान साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।